जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार टेस्ट का, यानी कि बिहार पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 9 तक पढ़ लिया था, ठीक। तो ये आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पे, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना था। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसे अग्र वर्षा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिनोलॉजी बोलते हैं चंद्रमा के अध्ययन को, ठीक। नेक्स्ट है पाँचवा, शनि सूर्य से डैशवा ग्रह है। तो जो शनि सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तो ये छठा ग्रह है, ठीक। शनि जो है सूर्य से छठवा ग्रह है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे ठंडा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, यूरेनस या फिर वरुण। तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ये आपका सूर्य से 8वां ग्रह है, ठीक। क्या हो जाएगा, 8वां। शनि जो है 6वां ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे 7वें का आपको राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा कॉपरनिकस हो जाएगा, इन्होंने ही पहले बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है। तो मंगल का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ठीक। क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। बसंत ज्वार तब आते हैं जब, तो बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की एक रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर बताना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी तो वियना हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे 11, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है। तो शुक्र किस स्थान पर है, यानी कि नंबर क्या है आपको। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 6वें नंबर पे है हमारा शुक्र है, ठीक। ये देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, कैनबरा होता है। देखते हैं यहाँ पे 12 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। नेक्स्ट है, किस देश में कोयला का सर्वोच्च भंडार है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरोप। प्लूटो की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा क्लाइड टोम्बो हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे देश के रूप में जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, संगमरमर देश की एक कायांतरित चट्टान है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चूने का पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। आगे देखेंगे यहाँ पे 18, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो 18 का राइट आंसर आपको बताना है, सबसे गर्म ग्रह का नाम। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह है। मंगल क्या होता है, मंगल लाल ग्रह है, ठीक। तो शुक्र सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। तो येलो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। म्यांमार की राजधानी, तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा, नेपिदाव हो जाएगा। 20 का राइट आंसर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा, नेपिदाव हो जाएगा, ठीक। और म्यांमार को ही पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे, जिसका राजधानी रंगून होता था, ठीक। बदल गया है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा एवं यूएसए। बगदाद देश की राजधानी है।
तो बगदाद किसकी राजधानी है, क्या बोलेंगे, इराक हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, इराक की राजधानी बगदाद है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैनबरा या फिर ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन हो जाएगा। ठीक, वेलिंगटन हो जाएगा न्यूजीलैंड की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, देखिए कितने सारे यहाँ पे राजधानी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 24 का राइट आंसर बता दीजिए नॉर्वे का। नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इटली का रोम होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे लंदन देश की राजधानी है, तो लंदन किसकी राजधानी है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा 25 का। लंदन देश की राजधानी है, तो 25 का यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, स्पेन का राजधानी मैड्रिड होता है। ठीक, स्पेन मालदीव का माले होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे मंगल ग्रह सूर्य से डेसवें स्थान पर होता है, तो मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर है, तो 26 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर है। ठीक, चौथे स्थान पर कौन है, मंगल है। और शनि जो है छठे स्थान पर है, 7वें स्थान पर शुक्र है। ये सब याद रखेंगे, पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट, लेना नदी किस देश से होकर बहती है, 27 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रूस से बहती है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगोलिया। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे 29, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल गोबी हो जाएगा, जो कहाँ पर है, मंगोलिया में है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह हैं सौर परिवार में। नेक्स्ट यहाँ पे 31, एक वृत्त का भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्टर बोलते हैं उसे। वृत्त की डैश उसके व्यास और पाई का गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। 32 का राइट आंसर, तो 32 का बी हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। वृत्त की परिधि जो है उसकी पाई, उसकी व्यास और पाई का गुणनफल होता है, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक, पाई हो गया और त्रिज्या का गुणनफल उसकी परिधि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 33, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री से कम बने त्रिभुज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, 33 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, एक संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 34 का। तो 34 को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 35 का देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है, गुणनफल बताना है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यार एक में आएगा पी स्क्वायर, एक में 20 आएगा, तो ये दोनों जिसमें मिल जाएंगे वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या करना है 36 को, तो 36 को सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो जब 37 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। 39 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 40 को सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 40 का बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 41 का बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे 41, तो 41 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और जब 43 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 44 का बी हो जाएगा। 45 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 49 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको बताना होगा, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 कंपनी के डी वेंचरधारी कौन होंगे, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणदाता यानी कि लेनदार। नेक्स्ट है यहाँ पे 52, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है जिसका कारण है, तो क्या कारण है, तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा,
कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट है मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक बाजार से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है ऐसी मुद्रा जिसकी विनियम दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 57 निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, SR मुंबई मामला। नेक्स्ट है यहाँ पे 58 कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोहरा समिति। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? तो बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 2002 हो जाएगा। सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? तो बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, तो ये हो जाएगा जिया उर रहमान हो जाएगा। ठीक। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक हो जाएगा यहाँ पे। हिरोशिमा पर हमला यानी कि परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को गिराया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्तेजना का काल। आगे देखेंगे यहाँ पे इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मैगस्थनीज का हो जाएगा 64 का राइट आंसर। ठीक, मैगस्थनीज की पुस्तक है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता समानता और बंधुता। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 67 भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पठार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 68 देखेंगे यहाँ पे वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। ठीक। तिलहन जो खाद्य नहीं है तो कौन सा हो जाएगा 69 का? तो ये बिनौला हो जाएगा। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 71 किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम जैव विविधता। नेक्स्ट है यहाँ पे 73 एंजाइम क्या है? तो 73 का राइट आंसर आपको बताना होगा एंजाइम क्या है, तो ये प्रोटीन हो जाएगा। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती हैं? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 द्विपद यानी कि क्या लिखा हुआ है, द्विपद बायनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लीनियस। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है, तो यहाँ पे बताएंगे 76 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुँचाती हैं? तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यूवी किरणें। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 79 किसी शरीर के भार को इस सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है, तो किसी के शरीर के भार को कैसे मापते हैं? तो ये हो जाएगा W बराबर mg हो जाएगा। ठीक। आगे श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दबाव में वृद्धि के साथ ध्रुव की श्यानता घटती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए, तो 81 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
उसका अंग अंग काटा गया। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विदुषी होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 83 वीसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं। मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो ये हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आपका ये रचा गया है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 85 दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए, तो पढ़िए और बताइए 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, यद्यपि के साथ क्या लगता है, तथापि। नेक्स्ट है यहाँ पे मेला नहीं होता है, मेले होता है, सही शब्द। ठीक, और रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में बोलते हैं ये भाषा। नेक्स्ट है जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कल्पनाशील होना। आगे देखेंगे यहाँ पे 88 डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे 88 का, तो 88 का ए हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट है यहाँ पे 89 हानि का विलोम हो जाएगा, तो हानि का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो 90 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हस्त, और हस्त का मतलब होता है हाथ होता है। ठीक, हस्त का मतलब हाथ होता है। अब हम बढ़ते हैं 91 की तरफ, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, जिसमें यहाँ पे किसमें जिस पार्ट में आप में गलत दिया हुआ है उसको आपको चूज करना है किसमें गलत दिया हुआ है। ठीक, तो लिखा हुआ है अजय ग्लेंस्ड अप एट हर लाफिंग एंड वाच्ड हर इंटेंटली, तो बताना है इसमें किसमें गलत है, तो लाफिंग नहीं होता है, तो लाफ्टर होता है, लाफिंग की जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, लाफ्टर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो 92 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आई डिड नॉट नो ही हैड सच एंड डैश कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक, फेस्ड विथ टू इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक, 93 व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ स्टेस, स्टेस का सिमिलर बताना यानी कि छुपा कर रखना, तो ये हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कैच हो जाता है। ठीक, CACE कैच। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द विल, तो विल का आपका बताना है, अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 94 का, तो ये हो जाता है बी होता है पीस होता है। ठीक, विल का मतलब क्या होता है, तेजी से घूमना, भंवर में बहना, और पीस का मतलब होता है शांत करना। आगे देखेंगे 95 इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे, अनीता सेड आई बॉट अ फोन यस्टरडे, तो 95 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता सेड दैट शी हैड बॉट ए फोन द डे बिफोर, यस्टरडे को क्या लिखते हैं, द डे बिफोर। अब इसमें पैसिव वॉइस चूज करना है आपको 96 का, आई टुक द ग्राइंडर यस्टरडे, तो 96 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ग्राइंडर वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, 97 का बताना है, करनी कथनी से ताकतवर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट समवन डज मीन मोर देन व्हाट दे से दे विल डू। ठीक, कथनी जो है करनी जो है कथनी से ताकतवर होती है। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, टू रम्यूज अबाउट इन अ प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे देखेंगे 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब बताइए 98 का, पहले का मतलब होता है खोजना होता है। ठीक, तो इसको बताना है, तो ये हो जाएगा टू फ्रेट हो जाएगा। ठीक, टू फ्रेट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब शील्ड हो जाएगा। ठीक, अब शील्ड का मतलब क्या होता है, दोहरी रस्सी से उतरना। अब देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट, तो इसमें बताना है आइंस्टीन वाज वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, के लिए
जय हिंद, जय भारत।